दोस्तों कहा जाता है कि मेहनत का फल आपको मिलता ज़रूर है, भले ही देर से मिले। अगर आप पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से मेहनत करते हैं तो आपको उस ईमानदारी का फल आज नहीं तो कल मिलना तय है। जब कभी-कभी इंसान को लेट से सफलता मिलती है तो इंसान उसी में हताश हो जाता है और हताश होकर अपना जो रास्ता होता है उसको अलग कर लेता है। दोस्तों कभी ऐसा भी होता है कि आधे मंजिल से, आधे रास्ते से जब इंसान वापस आ जाता है तो हो सकता है कि आधे रास्ते के बाद ही उसकी मंजिल उसका इंतज़ार कर रही होती है, खड़ी होती है। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता और अपनी मंजिल का जो रास्ता होता है उसको अलग कर देता है, चेंज कर देता है। दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि जब इंसान को ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और जब लेता है तो कहाँ-कहाँ से फाड़ कर लेता है, आप खुद समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो अपने आप वो जंगल की तरफ भागता है और हमारे गाँव देहात में कहावतें चलती है। दोस्तों एक लड़का होता है जो पढ़ने में, लिखने में बहुत ही होशियार होता है, टैलेंटेड होता है, मेहनती होता है। दरअसल ये आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है बुलंदशहर। यहीं का एक थाना लगता है गुलाहाटी, इसी थाना के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है औरंगाबाद। यहीं का रहने वाला एक लड़का होता है पम्मी यादव, पिता का नाम प्रवीण यादव। जो पम्मी यादव होता है शुरू से ही इसका सपना होता है पुलिस में भर्ती होने का, सेना में भर्ती होने का। दोस्तों एक दिन ऐसा समय आता है 2015 में मेरिट पर भर्ती होती है, सिपाही की जो भर्ती निकलती है। जैसे ही ये इख्तियार, ये विज्ञापन पम्मी यादव पेपर में देखता है तो उसको लगने लगता है कि अब मेरा सपना पूर्ण होने वाला है। वह तुरंत ही उस वैकेंसी को अप्लाई करता है, अपना सारा डॉक्यूमेंट और फॉर्म सबमिट कराता है। दोस्तों लेकिन 2018 में इस जो वैकेंसी थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और 2018 में बहाल होती है और पम्मी यादव पुलिस बन जाता है और ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। उसकी ट्रेनिंग 2019 में समाप्त जब होती है तो वह ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपने गांव आता है। दोस्तों जब अपने गांव में आता है तो एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, मंच लगाकर पूरे गांव के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग वहां मानित इकट्ठा होते हैं और पम्मी यादव को सम्मानित करते हैं कि चलिए कोई लड़का जो है हमारे समाज में एक नई जॉब लेकर समाज की, क्षेत्र की मर्यादा को बनाया, नाम रोशन किया। दोस्तों 2-4 दिन होता है, एक दिन पम्मी यादव अपने घर से घूमने के लिए निकलता है। घर से थोड़ी देर निकलने के बाद एक लड़की उसको मिलती है जिसका नाम लगता है प्राची। दोस्तों प्राची बहुत ही होशियार और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था अमित। दोस्तों जैसे ही प्राची को ये पम्मी यादव देखता है तो पहले ही नज़र में उसको प्यार हो जाता है उससे। लेकिन जो प्राची होती है वह बहुत ही चतुर चालाक होती है। वह जानती है कि जो पम्मी है वह पुलिस बन गया है और इसके पास अच्छे खासे पैसे अब आने का जो सोर्स होता है इनकमिंग का, पैसे आने का, वो बन चुका है। पम्मी यादव भी उसको जाल फेंक के अपने जाल में फंसा लेती है और पम्मी यादव उसको नंबर देता है, कहता है मैं प्राची आपसे बात करना चाहता हूँ। तो प्राची कहती है ठीक है, आप नंबर ले लीजिए। धीरे-धीरे बातों का सिलसिला चालू होता है, 2 से 3 दिनों में बात क्लियर होने लगती है। एक दिन जो पम्मी होता है वो प्राची से कहता है कि प्राची आई वांट टू मीट यू, यानी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो प्राची कहती है ठीक है, कब मिलना है आप टाइम बताइए। तो 11:30 बजे का समय निश्चित किया जाता है एक सुनसान स्थान पे। वहाँ पर प्राची पहुँचती है और पम्मी यादव पहुँचता है। दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। तभी 2-4 दिन इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। एक दिन फिर जो पम्मी होता है घूमते हुए प्राची के घर की तरफ जाता है तो देखता है उसकी एक सहेली होती है प्राची की, जिसका नाम गुड्डन होता है। जब पम्मी उस लड़की को देखता है तो वो लड़की पम्मी जब देखता है तो प्राची से ज़्यादा वो खूबसूरत गुड्डन थी। अब पम्मी और भी पागल हो जाता है कि मैं तो फंस गया यार प्राची के जाल में, क्यों ना गुड्डन से मैं कोई ना कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँ।
तो वह फिर प्राची से बात करता है और मिलने के लिए बुलाता है। जब प्राची आती है तो संबंध बनाया जाता है। तब वह पम्मी प्राची से कहता है कि आज आप की एक सहेली को हमने देखा, अगर आप उस सहेली से हमारी मुलाकात करा देती तो बड़ी मेहरबानी होती। तो प्राची कहती है क्यों नहीं, क्योंकि प्राची बहुत ही चतुर, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, बहुत चतुर, बहुत ही चालाक थी। दोस्तों अगले दिन प्राची गुड्डन को लेकर के आती है और जो पम्मी होता है गुड्डन के साथ में अपना शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद दोनों का सिलसिला चालू हो जाता है, दो सहेलियां और एक पम्मी। दोस्तों धीरे धीरे दिन गुजरता रहता है। जैसे ही उसकी सैलरी आती है पम्मी की, वह दोनों लड़कियों में खर्चा वर्चा के रूप में देने लगता है, कुछ अपने घर पे देता है। दोस्तों एक समय आता आता है कि 2019 के बाद 20, 21, 22 में जो पम्मी होता है उसकी शादी हो जाती है। घर से थोड़ी दूर के बाद 2-3 गांव के अंतराल में एक लड़की होती है, वहाँ पर उसकी शादी होती है। जब उसकी शादी होती है तो शादी बहुत धूमधाम से होती है, क्योंकि सरकारी जो सर्विस वाले होते हैं, आप जान ही सकते हैं, उनका बहुत ही डिमांड होता है। दोस्तों उसके बाद कुछ दिन बीतते जाता है, वह दोनों लड़की प्राची और गुड्डन इसको ब्लैकमेल करने लगते हैं पम्मी को, और उससे बराबर पैसे का डिमांड करने लगती है। पम्मी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सैलरी थी, वह सैलरी आधी सैलरी प्राची ले लेती थी और आधी गुड्डन। अब घर पे देने के लिए उसके पास कुछ पैसा नहीं बचता था। घर में कलह होने लगा, झगड़ा होने लगी। लोग, उसके माता पिता प्रवीण यादव जो होते हैं, उनका कहना था कि लगता है मेरा बहू जब से आई है तब से ये लड़का अपनी पूरी कमाई अपनी बीवी को देने लगा, घर पे एक भी पैसा नहीं देता। और उधर जो पम्मी था बहुत ही परेशान था, क्योंकि वो जो लड़कियां थी प्राची और गुड्डन, जब वो गुड्डन के साथ संबंध बना था तो प्राची उसका वीडियो बना लिया था, और जब प्राची के साथ संबंध बना रहा था तो गुड्डन उसका वीडियो बना लिया था। अब वह वीडियो उसको भेज करके उसको मानसिक टॉर्चर किया जा रहा था। अब पम्मी यादव पूरी तरीके से बिल्कुल घबरा गया था कि आखिर करूं तो करूं क्या। दोस्तों 16 जुलाई 2024 का दिन था। मुरादाबाद में इनकी ड्यूटी लगी होती है, जहां ईवीएम मशीन रखी होती है उसकी रखवाली करने के लिए। उनका एक साथी होता है ध्यान सिंह। दोनों ध्यान सिंह और पम्मी यादव दोनों आपस में बात करते हैं, और बात तो करते करते अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं, यानी फ्लैशबैक में चले जाते हैं। पम्मी अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि मैं दो लड़कियों के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ, मेरा ऐसा संबंध हुआ, ऐसे दोनों का प्रेम हुआ और बाद में मेरी शादी हो गई। तो उधर ध्यान सिंह भी अपनी लव स्टोरी को बताता है, दोनों एंजॉय करते हैं। तभी ध्यान सिंह कुछ ज़रूरी काम से कहता है कि भाई आप यादव जी थोड़ा देर ड्यूटी पर रहिए, मैं कुछ काम करके आता हूँ। जैसे ही ध्यान सिंह चला जाता है तो इधर पम्मी यादव जो होता है खून से लथपथ गिरा पड़ा होता है। जब ध्यान सिंह आते हैं तो देखते हैं कि मेरा दोस्त है जो छटपटा रहा है, उसकी अंतिम सांसें चलती हैं। तभी वह तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और एम्बुलेंस आता है और उसको लेके हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं उसको मृत घोषित कर देते हैं कि इसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। जैसे ही यह खबर घर वालों को मिलती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ कोहराम मच जाता है। आखिर माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि उनका लड़का चाहे जैसा भी था, भले ही खर्चा वर्चा नहीं देता था, लेकिन उनके जो माँ की ममता होती है, पिता की जो ममता होती है, वो दोस्तों कुछ अलग ही होती है। अब पुलिस महकमा भी परेशान हो गया कि आखिर एक पुलिस वाले की हत्या कैसे हो सकती है। अब उस समय एक पुलिस कमिश्नर होते हैं अजय सिंह। अजय सिंह इस केस की जांच पड़ताल देखते हैं। तभी सब कुछ टटोलने के बाद उसको कुछ मिलता नहीं कि आखिर इसकी हत्या हुई कैसे। किसी का ध्यान भी उस सर्विस रिवॉल्वर की तरफ नहीं जाता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है तो उसमें देखा जाता है कि इनकी जो बुलेट होती है, जब बुलेट निकलती है तो पता लगता है कि सर्विस रिवॉल्वर की बुलेट है। अब जो कमिश्नर साहब होते हैं इस चीज़ का जांच करते हैं कि आखिर इन्होंने सुसाइड क्यों किया, सुसाइड करने का मकसद क्या रहा। पास में उनका फ़ोन पड़ा हुआ था पम्मी यादव का, उसमें पैटर्न लॉक हुआ लगा था। जैसे ही पैटर्न लॉक को तोड़ा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि आखिर क्या है, तो उसमें
पम्मी यादव एक वीडियो बनाकर पहले से डाल चुके थे कि मेरी मृत्यु जो होगी, मैं अपने आप से मृत्यु अपने हाथों से कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई ज़ोर दबाव नहीं। इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही अपने गाँव की 2 लड़कियों से संबंध बनाया, प्रेम किया और आज ऐसा है कि वो लड़कियां मेरी वीडियो बना ली हैं और वीडियो बना करके मुझको ब्लैकमेल करती हैं और कहती हैं हम आपके ऊपर केस कर देंगे। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए आज अपनी पत्नी से भी झूठ बोला हूँ और अपनी पत्नी के सारे जेवर बेच करके उन लोगों की डिमांड पूरी करता हूँ। तभी जब इतनी वीडियो कमिश्नर साहब देखते हैं तो जो लड़की होती है प्राची और उसका जो 2 बॉयफ्रेंड होता है अमित और गुड्डन, तुरंत इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद धारा 118 के अंतर्गत यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए तीनों पर मुकदमा दर्ज होता है और तीनों को जेल भेज दिया जाता है। अब आगे की कार्रवाई जो है कोर्ट में है, आगे क्या होता है ये आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य सिर्फ आपको दिल के ठेस पहुँचाना नहीं, आपको सतर्क करना है। हमारी कहानी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।